है ना। कल का एंड ओम्स लॉ से नहीं हुआ था, कल का एंड हुआ था फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, है ना मेरे प्यारे बच्चे। और उसमें फाइनली हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर चुके थे, दैट R is equal to rho L by A means what? means what? ओ प्रत्युष बोला, देखो सुन लीजिए, क्वेश्चन ये था कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 10 ओम व्हेन इट्स लेंथ इज L, ओके। व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस या व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टिविटी व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड 3 टाइम्स? तो रेजिस्टिविटी में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि हाँ, क्योंकि मटेरियल तो वही ना है। मटेरियल अगर कॉपर है तो कॉपर ही ले लिया मैंने लंबाई बढ़ा दिया। और हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ओके, है ना, ये ना पढ़ा है, जिसमें मैंने ये बोला था दिस इज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। यानी आप अगर मटेरियल एक ही लिए हैं तो उसका लंबाई बढ़ाइए चाहे मोटाई बढ़ाइए, it will not get affected when the temperature is constant. ये मैं बार बार जोड़ दे रहा हूं, when the temperature is constant. Okay? Okay? Now, तो ये हो गया no change, no change. Next है कि what will be its new resistance. तो देखो एक चीज गौर करो, मैंने यहां जो डायग्राम बनाया है वो बड़ा सोच के बनाया कि जब लेंथ खींचा मैं तो इसको पतला कर दिया, है ना। अब सुनिएगा, वॉल्यूम चाहे शुरू में जैसा तार हो यानी L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हो, और चाहे नया लंबाई कर दिए हो तो नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी होगा। सब समझ रहे हो ये बात? ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल में मैंने L लिखा, A लिखा, लेकिन जब न्यू किया तो उसके लिए मैंने L डैश लिखा और वो एरिया के लिए लिखा A डैश। यहां भी देखिए, ये जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है उसके लिए मैं R लिखा हूं जो क्वेश्चन में गिवन है, और जो न्यू लाऊंगा उसके लिए R डैश लिखूंगा, ओके। मेरा कहना यह है कि तार तो आपके पास जितना मटेरियल था वो तो है, यानी वॉल्यूम विल रिमेन सेम आइदर यू आर स्ट्रेचिंग और नॉट, ओके। इट हाँ, और हाँ, ठीक बात। और वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्योंकि ये तो सिलेंड्रिकल ही होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको बेस बताया गया होगा शुरू में बचपन में कि एरिया इंटू हाइट बताया गया था ना, एरिया इंटू हाइट। मतलब ये तार जो आपको तार में जैसे यही चौक है तो ये एरिया और एंड दिस height will here as a length of the wire, okay, length of the wire. Then I am here indicating the original length as L and area of cross section as A, and the new length as L dash and the new area of cross section as A dash, okay. So volume of the wire will remain what? Same. Now as per question, it is given that the new length is 3L, okay. This is L, A and A dash, okay. Now what will the relation between the A and A dash? ये गया, यानी A by A dash मेरा आ गया, या A dash जो आ गया A dash वो क्या आ गया भाई? A by 3, ठीक आया। स्वाभाविक है, लंबाई अगर बढ़ाएंगे तो थिकनेस क्या होगा? थिकनेस क्या होगा? कमेगा। यानी लंबाई आप 3 टाइम्स बढ़ाए हैं तो थिकनेस कितना होगा? 3 टाइम्स घट जाएगा, ओके। नाउ चलो इसको हटाओ। R is equal to rho L by A,
और मैं यहीं पर क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, या चलो न्यू आर लाना है तो ऊपर आर डैश लिख देता हूँ। ये कुछ आवाज आ रही है, म्यूट कर लो भाई। म्यूट कर लो। हाँ, तो मैं यहाँ करता हूँ क्या, रो L बाई A, ठीक ना। तो रो तो गया, L डैश की जगह क्या लिखूंगा, L डैश की जगह 3L लिखूंगा ना। नीचे L, A डैश की जगह क्या लिख सकता हूँ, A बाई 3, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। A 3 गया, क्या हो गया, ठीक है ना। कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, L डैश मेरा यहाँ पर, एक मिनट जरा, वैसे में तो ये तो मतलब ये L डैश जो है 3L और A डैश ऊपर का ही ना डिनोमिनेटर था, हम उस समय क्या कर दिए, नीचे ही कर दिए थे, ठीक ना। जरा सा मैथमेटिकल प्रोसेस चेक कर लीजिएगा। ओके, L डैश हमारा क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में 3L। A डैश जो हम लाए कि लंबाई बढ़ेगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा। शॉर्ट में सोचो ना, काहे के लिए इतना झंझट, ये लंबाई तिगुना बढ़ गया, एरिया घट गया। L बाई ए कैंसिल हो जाएगा, होगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 3 जाके ऊपर चल जाएगा, यानी क्या हो गया 9, यानी R डैश बाई R इज इक्वल टू क्या आया 9, यानी R डैश इज इक्वल टू क्या आया 9R, ठीक आया। यानी पुराना जो रेजिस्टेंस था उससे 9 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा हो जाएगा, जल्दी बोलो, क्यों ज्यादा हो जाएगा, जल्दी। लेंथ बढ़ा है, सीधा बात। हाँ, तो 9 इंटू आर कितना दिया हुआ था 10, यानी आंसर इज 90 ओम। ओके ओके मेरे बच्चे, इसको जरा नोट डाउन कर लीजिए, अच्छा है। जानकारी के लिए शॉर्ट में आप लिख सकते हैं कि L डैश जो है वो 3L है ना, और क्वेश्चन एक R डैश पूछा था और रेजिस्टिविटी पूछा था। तो रेजिस्टिविटी में नो चेंज और रेजिस्टेंस में क्या हो गया 9 टाइम्स चेंज हुआ, है ना। क्या रिसर्व, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जरा ये आप लोग भी बनाइएगा। अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 16 ohm and it is melted and drawn into a wire of half its length, यानी लेंथ जो हो गया, ओरिजिनल लेंथ तो L है और मैं लिख ही दे रहा हूं कि न्यू लेंथ जो किया गया वो आधा कर दिया गया। स्वाभाविक है कि लेंथ यदि मैं आधा करूंगा तो क्या बोलो, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा। सीधी सी बात है, डबल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा शो किया जाता है कि कैसे भाई, तो वो हम बताएंगे, वॉल्यूम के द्वारा बताए थे। अब आपसे हाँ सवाल ये है कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर, क्वेश्चन इज, एंड व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, ये एक नया बात आया, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, है ना। एक तो बोला कि न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा और दूसरा पूछा कि परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होगा। तो पहले तो हम लोग ये डिस्कस कर लें कि व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। तो सीधा सा है कि वॉल्यूम मैंने आपको बताया ही कि एरिया इंटू हाइट यानी लेंथ एंड न्यू एरिया इंटू L डैश, volume will be same. Okay, now
क्या बोले, ए डैश एल बाई टू, इधर ए एल एल कैंसिल हुआ, यानी ए डैश जो आया हमारा वो 2a आया ना भाई। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए डैश हमारा क्या आया 2a। डायरेक्ट नहीं लिखना है, ये बात याद रखिएगा, वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट दे के ही लिखिएगा, क्योंकि इस बार सब्जेक्टिव एग्जाम है बच्चे, है ना। मिटा दूं इसको, मिटा दूं। ठीक, चलिए अब आइए। आर डैश बाई आर मतलब न्यू आर लाना चाह रहे हैं, एंड दिस इज ओरिजिनल। फॉर्मूला इज रो एल डैश बाई ए डैश। आप चेक कीजिए, रो में मैं डैश नहीं लगाता हूं क्योंकि रेसिस्टिविटी विल नॉट चेंज। तो रो एल बाई ए, रो कैंसिल, एल डैश इज एल बाई 2 and a dash will be what 2a, okay, and here l by a, okay। अब जरा डिवाइड का ध्यान सुनिए, ध्यान से देखिए कि होता क्या है कि ये l by 2 by 2a ना है ना, यानी ये 2 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना भाई, हैं? l/2 होगा कि यहाँ 4 ना हो जाएगा ये, हाँ ठीक है ना। अरे तो ये क्या हो जाएगा हमारा l/4a इंटू a/l, ये गए, हाँ, यानी r डैश बाई r इज इक्वल टू 1/4, यानी r डैश इज इक्वल टू r/4। सही आया, हाँ 16/4। अभी पहले ये वाला सोचो ना कि r/4 आया तो सही आया कि नहीं। अरे रे तो मेरा कैमरा ही चल जाता, ओहो। देखा समीर, अभी मेरा कैमरा डूब जाता। तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, घट गया। क्यों घटा रेजिस्टेंस, कोई बताएगा? क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, लेंथ घट गया। क्वेश्चन ही था कि लेंथ घटाए हो, क्वेश्चन था लेंथ घटाए हो, या ऐसे ही क्वेश्चन था कि लेंथ घटाए हो, स्वाभाविक रेजिस्टेंस कमेगा। उसमें क्वेश्चन था कि लेंथ बढ़ाए हैं, स्वाभाविक रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये तो बाद की बात ना हुई, एरिया बढ़ गई या एरिया घट गई, क्वेश्चन जो दिया था। पिछले बार क्वेश्चन में था कि लेंथ बढ़ाए, है ना, इसलिए रेजिस्टेंस हमारा ज्यादा आया था, शायद 10 था तो 90 आ गया था, है ना। और यहां पर मैंने लेंथ घटाया, इसका मतलब रेजिस्टेंस घट गया। रेजिस्टेंस कितना घट गया, 1/4 टाइम, यानी 16/4, यानी 4 ओम। न्यू रेजिस्टेंस इज व्हाट, 4 ओम, ओके। अच्छा, बोर्ड सबको आज ज्यादा बेहतर दिख रहा होगा, है ना, क्योंकि हाँ, क्योंकि आज मैं हॉरिजेंटल वे में इसको पोजीशन किया हूं, हॉरिजेंटल वे में लगाया, और लाइट, नेचुरल लाइट का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, सनलाइट, नो बल्ब। तो आज तुम लोग को अच्छा लग रहा होगा, और देखना YouTube में भी इसका वीडियो का जो रिजोल्यूशन रहेगा वो अच्छा रहेगा। तुम तो मतलब नहीं भी अच्छा रहेगा तो तुम बोलेगा अच्छा दिखता है ना। हाँ, कुछ बच्चा है एक 10th बी में है शायद, उससे कुछ बात पूछेंगे तो इतना, और किए थे कि नहीं, एक और पाठ था, हैं?
परसेंटेज चेंज, तुमको बता दूं ये बात आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए, जब भी परसेंटेज चेंज इन कोई भी चीज पूछा जाए तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बोलता हूं, चेंज बाय ओरिजिनल इनटू 100। ये बुद्धि में रख लीजिएगा। जब भी परसेंटेज चेंज की बात पूछी जाए तो क्या करूंगा, चेंज बाय ओरिजिनल इनटू 100। ठीक, चेंज बाय ओरिजिनल इनटू 100। मेरा आया आर डैश कितना बच्चे, 4 ना, 4 ना आया था, और आर कितना था, आर कितना था, 16 ना। क्या समीर तुम नहीं बताते हो, हाँ, हेल्प नहीं करता है मेरा। हाँ, तो परसेंटेज चेंज की अगर हम बात करें, परसेंटेज चेंज, तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया सबके लिए, अगर परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी, परसेंटेज चेंज इन एरर, कभी भविष्य में 11th में जाओगे ही अब परसेंटेज एरर पर होगे, तो मेरी ये बात याद रखना कि चेंज बाय ओरिजिनल इनटू 100, चेंज बाय ओरिजिनल इनटू 100। चेंज क्या भाई, चेंज क्या, यही ना कि पहले क्या था बाद में क्या हुआ, है ना, और ओरिजिनल इनटू 100। तो पहले क्या था बाद में क्या हुआ, बाय ओरिजिनल इनटू 100। तो पहले था 16, बाद में हुआ 4, था 16 इनटू 100, है ना भाई, हैं? तो 12/16 इंटू 100, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 25 जा 100, यानी 75%। समझे मेरे प्यारे प्यारे भोले भाले बच्चे? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मैं देखो, मैं ये ख्याल करके आपको कोई चीज बताता हूं, इन केस कभी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में फंसिएगा तो ये सब ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट है ना। ये तो मान लिया तुम्हारा भी छोटा मोटा किस्सा आ गया, 16 में 12 ऐसे ऐसे सोच के किए हो गए, ठीक है, ओके, दैट इज ऑल्सो ट्रू। So this was topic number 5 and we have studied about the factors on which resistance of a conductor depends. मैं आपको गिनती कराकर पढ़ा रहा हूं टॉपिक नंबर, क्योंकि एकदम फुल्ली एग्जामिनेशन ओरिएंटेड मैं क्लास चला रहा हूं। अगर कोई बच्चा चाहे तो ये जो क्लास स्टार्ट हुआ है फर्स्ट डे से बड़ा आराम से रिवीजन कर सकता है, क्योंकि मैं शुरू में टॉपिक वगैरह लिख नहीं रहा था कौन सा टॉपिक नंबर 1 है। मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं एक सीरीज के रूप में कि मैं क्या टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2 वैसे क्या डिस्कस किया, और मैं क्वेश्चन वगैरह का प्रैक्टिस करवाता रहूंगा। जैसे टॉपिक 1 जो मेरी पढ़ाई हुई, टॉपिक 1 वो था क्या कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताए थे, है ना जी, इलेक्ट्रिक करंट, दिस वाज टॉपिक 1। यूट्यूब पे आप देखिएगा तो आपको पता भी चलेगा ये। टॉपिक 2 मेरा था, दैट वाज रिलेटेड टू पोटेंशियल, पोटेंशियल, ओके। टॉपिक 3 पे मैं डिस्कस नहीं किया हूं, ये सर्किट डायग्राम पे बात है, ठीक, जिसमें सिंबल वगैरह का बात होता है। जैसे मान लिया सेल है तो ये, इसको मैंने थोड़ा स्किप किया क्योंकि ये जानते हैं आप अच्छी तरह से। जैसे ये सेल हुआ, ये स्विच ऑन है ना, ऑफ है, ये स्विच ऑफ है, ये स्विच ऑन है ना, दिस इज ऑफ, दिस इज ऑन, ये प्लग इन है, ये प्लग आउट है ना, ये, और क्या जरूरत पड़ेगा, रजिस्टर, ये रजिस्टर का हुआ, और क्या हुआ, ये अगर है तो दिस इज रियोस्टैट, रियोस्टैट,
नहीं पड़ेगा नहीं, लेकिन मान लिया सिंबल से दे सकता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो ये देता है, डिवाइस है। एंड दिस इज रजिस्टर, ओके रजिस्टर, ये सब बात। ये टॉपिक नंबर 3 था। एकदम आप अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम बैलेंस्ड वे में मैं बता रहा हूं आप लोगों को। क्वेश्चन का भी दे रहा हूं, जैसे मैं अभी चेक कर रहा था, बहुत सारा बुक देख रहा था कि क्या वो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन है कि नहीं। तो मैं देख रहा था तो कुछ बुक से मुझे मिला, तो मैं आपको ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया, क्योंकि ये बड़ा कम रहता है क्वेश्चन वगैरह इससे रिलेटेड बुक में दिया हुआ। फिर टॉपिक नंबर 4 अगर बात करें तो वो ओम्स लॉ था, ठीक है, टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 5 अभी जो पढ़े वो क्या पढ़े, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। ठीक, अब मैं जाता हूं टॉपिक नंबर 6। ओके, टॉपिक नंबर 6, ये टॉपिक नंबर 6 में मैं पढ़ूंगा रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। टॉपिक 6, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ, ओहो लग रहा है टाइम अभी तो है ना, ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। आपको लग रहा होगा कि कुछ नया टॉपिक है, कोई नया टॉपिक नहीं है, नाम थोड़ा चेंज करके मैं लिख दिया। ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर से रिलेटेड टॉपिक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, हमारे कुछ बच्चे इसका नाम बहुत ज्यादा सुनते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना, ये तो वही चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जल्दी से हम लोग इसका, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है ना, ये बात समझ गया ना कि कैसे मैं टॉपिक से रिलेटेड ले जा रहा हूं। टॉपिक वाइज कंटिन्यूटी है और हर एक में 1 2 3 न्यूमेरिकल रहेगा, ठीक ना। और जब ये एंड हो जाएगा पूरा चैप्टर तो फिर एक रिफ्रेश करूंगा अलग अलग क्वेश्चन देकर जो बोर्ड में आया हुआ है, और उसके बाद आप तो खुद बुक पढ़िए ही, क्योंकि बुक का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। एक बार समझिए कोई सोर्स से, लेकिन प्रैक्टिस हमेशा कीजिए, बार बार समझिए। एक बार, मेरा यही थॉट, समझिए किसी भी सोर्स से एक बार अच्छी तरह से, और प्रैक्टिस या पढ़िए खुद बार बार। हाँ, तो मैं बात करूंगा पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, तो ये तो अभी हमको हम लोग जाने ही कि रजिस्टर का क्या सिंबल है और उसके 2 एंड होते हैं, है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन देखो, ये रिकैप हो रहा है कि ये ज्यादा एकदम छोटे पहलू से नहीं चलेंगे, बस आप जानिए कि एंड टू एंड जुटा हुआ है, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड टू एंड यदि जुटा हुआ। और इसमें क्या किए, एक सेल लगा दिए वोल्टेज, और ये करंट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, करंट प्रोड्यूस हुआ। तो ये जो करंट है, आप ये जान लें कि ये जितने भी रजिस्टर हैं यहां, उन सब में मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विल बी व्हाट, सेम होगा, यानी सब में आई ही जा रहा होगा, लेकिन वोल्टेज जो होगा सब में डिफरेंट हो जाएगा। अगर मैं वोल्ट मीटर लगाऊंगा सबके क्रॉस, तो सब में मुझे वोल्टेज जो होगा वो डिफरेंट दिखेगा। यानी शॉर्ट में मैं बात करूं अगर, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में शॉर्ट में बात कर रहा हूं कि पहला पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ current will be same,
Okay, magnitude of current will be same. Second point is जल्दी से बोलो तुम ही लोग, पोटेंशियल डिफरेंस वैरी, ठीक, और वो जो वैरी करेगा उसका सम जो होगा वो सोर्स के बराबर होगा। यानी अगर ये 5 वोल्ट होगा, ये 3 वोल्ट होगा, ये 2 वोल्ट होगा, तो इसका सम और ये जो सोर्स होगा दोनों इक्वल होगा। यानी जरूर ये 10 वोल्ट दे रहा होगा, इसीलिए किसी में 5, किसी में 3, किसी में 2। यानी बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट यहां मिला कि सम जो होगा इंडिविजुअल रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज हमें मिला उसका सम इज इक्वल टू सोर्स। ओके, यानी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, ये मैं डायग्राम मिटा दूं बच्चे। ओके, ऋषभ सोच रहा होगा कि ऐसे डायग्राम से हमको मतलब क्या है, देख थोड़ा ही रहे, है ना ऋषभ? अरे वाह, हाँ हाँ, तुम ऑनलाइन में नोट तैयार कर ही लेता है और ऑफलाइन में कभी दिखाता नहीं है ना? तो हाँ, अब ये देखो ना, तुम धनाधन बनाओगे। अच्छा आओ, ओम्स लॉ, पहले तो ये हम लिख लेते हैं इक्वेशन, V इज इक्वल टू V1 V2 V3। ओके, ओम्स लॉ क्या बताया था भाई? V इज इक्वल टू IR। एक तो ये हो गया, जरा सा मैं छोटा छोटा डायग्राम बना दूंगा कि पहले तो आप ये समझें कि ये 3 रजिस्टर का है डायग्राम, ठीक, और एक डायग्राम में बनाता हूं कि ये तीनों मिल के जो भूमिका निभा रहा होगा, ये भी ये R1, ये R2, ये R3, और ये मैं लिख दे रहा हूं R टोटल, और जनरली इसको इक्विवेलेंट बोला जाता है, एक सफिक्स लगा सकते हैं आप EQ, ठीक है? तो एक्चुअली क्या पढ़ाई हो रहा है कि ये तीनों रजिस्टर मिलकर कुल कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, उसी का मैं डायग्राम इक्विवेलेंट यहां, ये बात समझ में आ रही है ना? यानी ये तीनों मिलकर क्या भूमिका निभा रहा होगा वो हम लोग देखना चाहेंगे। तो करंट तो आ ही जाएगा और वोल्टेज तो V है, और यहां पर वोल्टेज हमारा V1 है, यहाँ V2 है और यहाँ V3 है, और करंट सब में क्या है? I है। ओके, ठीक है ना बाबू? तो यहाँ टोटल वोल्टेज, टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस Req। V1 के लिए क्या मैं लिखूं? V1 के लिए यहां पकड़ूंगा, करंट तो I ही जा रहा है, I बड़ा I, नहीं समझना कि एगो में बड़ा था एगो में छोटा है, ऐसा नहीं, सेम। तो I, रेजिस्टेंस कितना है? R1। V2 में आओ तो करंट सेम, रेजिस्टेंस R2। V3 में आओ, करंट सेम, रेजिस्टेंस R3। अब क्या कीजिए, तीनों को उठा के पटक दीजिए इक्वेशन 1 में, है ना, चारों को। तो V के जगह पे I Req इज इक्वल टू V1 के जगह पे I R1, V2 के जगह पे I R2, V3 के जगह पे I R3, ठीक, I कॉमन, R1 R2 R3, I Req, I कैंसिल, आ गया फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला हुआ सीरीज में? Req इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना भी रहे सबको जोड़ देना है, ठीक, ठीक है? अब तो लगता है टाइम खत्म ही होगा क्योंकि 40 शोक हो रहा है, तो ठीक है, बीच में ही कहीं ये ना हो जाए। तो मैं बता देना चाहूंगा कि tomorrow we will discuss about which combination,
parallel combination, and this time we have discussed about series combination, and this is the topic number 6. Okay, तो ये बात याद रखना है